नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र 2010 अमरावती 30 दिसंबर 2010। आज का विषय है खुद के ऊपर विश्वास होना ही ज्ञान है। पत्री जी कहते हैं, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, अर्थात सबको मुक्ति चाहिए। मुक्ति यानी सब कुछ चाहिए। मुक्ति का अर्थ क्या है? भाग्य, आनंद, शांति, मोक्ष, स्वर्ग, संतोष, सत्यलोक, प्रपंच में सुख, शांति आदि सब कुछ चाहिए। यानी इस लोक में सुख चाहिए और परलोक में भी सुख चाहिए। जिसको जो चाहिए वे सब कुछ मिलेगा। हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं। प्रत्येक आत्मा एक सागर है। कोई भी आत्मा कुआं नहीं है। आत्मा में हर चीज़ है। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर कुछ भी ढूंढना नहीं है। हमारे अंदर महासागर जितना खजाना है। अंदर नवरत्न है, खजाना है। हर आत्मा महासागर है। हमें अंदर जाना है। सिर दर्द है, अंदर जाओ। पेट दर्द है, अंदर जाओ। बच्चे चाहिए, अंदर जाओ। नाम चाहिए, अंदर जाओ। कैंसर है, अंदर जाओ। अधिकार चाहिए, अंदर जाओ। पैसा चाहिए, अंदर जाओ। अंदर जाने से हर चीज़ मिलेगी। विश्वास, जीसस ने मानवता को विश्वास करना सिखाया है। विश्वास किसी दूसरे पर नहीं, खुद के ऊपर होना चाहिए। एक बार जीसस कहीं जा रहे थे। सब लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनको छूने लगे। जीसस ने पीछे मुड़कर पूछा, मुझे किसने छुआ है? लोगों ने कहा, बहुत विचित्र बात हुई है। आपको छूने से हमारी बीमारी दूर हो गई है। जीसस ने कहा, आपके विश्वास ने आपको ठीक किया है। किसी व्यक्ति ने ये बात सुनी और कहा, मैं भी छूकर देखता हूँ, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसका रोग नहीं गया। उसने कहा, जीसस में शक्ति नहीं है। एक कह रहा है, जीसस में शक्ति है, मेरा रोग चला गया। एक कह रहा है, जीसस में कोई शक्ति नहीं है, मेरा रोग तो नहीं गया। दोनों में से कौन व्यक्ति सही है? जीसस एक है, विश्वास अलग अलग है। वही जीसस है। एक ने विश्वास किया तो उसका रोग ठीक हो गया। एक ने अविश्वास किया तो कुछ भी नहीं हुआ। जीसस ने कहा, मैंने आपको ठीक नहीं किया, आपके विश्वास ने आपको ठीक किया है। यदि आपके अंदर सरसों के दाने जितना भी विश्वास है तो आप पर्वत को हिला सकते हो। जीसस के प्रति विश्वास ने उसे ठीक किया। आप जीसस, साईं बाबा, तिरुपति बालाजी, किसी के ऊपर भी विश्वास रखो। आपका विश्वास ही आपको सब कुछ देता है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में हमें केवल खुद के ऊपर विश्वास है। ज्ञान यानी स्वयं पर विश्वास। हमें खुद पर विश्वास है। जीसस, साईं बाबा सब महान हैं, पर मैं भी महान हूँ। खुद के ऊपर विश्वास यानी आत्म पदार्थ और आत्म शक्ति के प्रति विश्वास रखना और उस शक्ति का खुद के लिए उपयोग करना। यही आत्मज्ञान है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। हम सबके पास इतनी शक्ति है। हम खुद के ऊपर विश्वास करें कि हम किसी से कम नहीं हैं। ज्ञान क्या है? अपनी शक्ति का खुद के लिए उपयोग करना ही ज्ञान है। खुद के लिए खुद कष्ट करना है और उसका फल प्राप्त करना है। यही ज्ञान है। हमारे पास अनंत शक्तियां हैं। हर दिन हम ध्यान करते हैं। ध्यान से हमें शक्ति मिलती है। सबके पास उतनी ही शक्ति है। हमें खुद पर विश्वास रखना है। हम किसी से कम नहीं। अगर ध्यान नहीं किया, केवल उपवास ही करते रहे तो आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। जो लोग ध्यान नहीं करते वह अगर भोजन ना करें तो मर जाएंगे। लेकिन जो ध्यान करते हैं वही अगर खाना नहीं खाएं तो कुछ नहीं होगा। पोटी श्री रामुलु स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 50 दिन तक उपवास किया और मर गए।
महेश बाल योगी जी ने 50 वर्ष तक कुछ नहीं खाया, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। अंतर कहाँ है? वे ध्यान योगी हैं। जिसके पास ध्यान है उसको खाना, नींद आदि की जरूरत नहीं है। मैं एक जन्म में 200 साल तक ध्यान में था। पिरामिड मास्टर्स ऐसे ही महान योगी हैं। मेरे पास केवल योगी ही आते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो भी मेरे पास आता है मुझे स्वतः ही पता चल जाता है कि वो एक महान मास्टर है। मुझे उसके पिछले जन्म देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही पंख वाले पक्षी एक ही समूह में उड़ते हैं। हम जो कर्म करते हैं वही हमारी महानता को दर्शाते हैं। कोई मेरे पास आता है तो मैं जान जाता हूँ पूर्व जन्म में उसने साधना की है। हमें खुद के प्रति विश्वास बढ़ाना है। हमें हर व्यक्ति को ये बताना है तुम महान मास्टर हो। मैं कहाँ मास्टर हूँ, मैं कहाँ भगवान हूँ। शुरुआत में हमें ऐसा ही लगता है। हमें जीसस, शिरडी साईं बाबा के प्रति विश्वास रखना है। हमारा खुद के प्रति विश्वास नहीं है। हर एक व्यक्ति को खुद के प्रति विश्वास बढ़ाना है। मैं भी सर्वशक्तिमान हूँ। स्वयं पर विश्वास करना ही ज्ञान है। इस शरीर को भोजन की नहीं, ध्यान की आवश्यकता है। पंडित रविशंकर के पास कौन जाएगा? एक महान संगीतकार ही वहाँ जाएगा। मैं जानता हूँ ध्यान महाचक्र में महान योगी ही आए हैं। मैं हर एक को यही कहता हूँ तुम महान मास्टर हो, तुम योगी हो। मैं वही हूँ, ये गुरु तत्व है। तुम भी वही हो, ये गुरु बोध है। ध्यान से सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर के पास ना जाओ। डॉक्टर पर विश्वास छोड़कर स्वयं पर विश्वास रखो। हमें हर व्यक्ति को यही बताना है कि तुम एक महान मास्टर हो, तुम ही भगवान हो, तत्वमसि श्वेत केतु। जब पहली बार हम ये सुनते हैं तो हमें खुद पर विश्वास ही नहीं होता। हमें खुद के ऊपर विश्वास जगाने वाला ही गुरु बोध है। तुम वही हो, ये गुरु बोध है। मैं खुद के ऊपर विश्वास करके बहुत कुछ पा चुका हूँ। आप भी खुद के ऊपर विश्वास करके जो चाहिए वह पा सकते हो। यदि खुद के ऊपर विश्वास रखा तो हम कुछ भी पा सकते हैं। प्रत्येक दिन खुद के ऊपर विश्वास बढ़ाते जाना है और खुद का सम्मान करना है। कुछ साल पहले मैं गांव में गया था। 11वीं कक्षा का एक मुसलमान लड़का ध्यान सीखने आता था। धीरे धीरे उसने अपने गांव वालों को और गांव के सभी स्कूलों में जाकर ध्यान सिखाया। उसका बहुत बड़ा मुस्लिम कुटुंब था। ध्यान करके मास्टर बन गया, कॉलेज गया और MBA करके दुबई चला गया। वहाँ शेखों को, मांसाहारी लोगों को ध्यान सिखा रहा है। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। ज्ञान क्या है? स्वयं पर विश्वास और स्वयं का आदर। उसने खुद के प्रति विश्वास रखा। खुद के प्रति विश्वास रख के हम कुछ भी पा सकते हैं। प्रत्येक दिन खुद के प्रति विश्वास बढ़ाते जाना है। खुद के प्रति सम्मान और विश्वास रखना ही ध्यान है, ज्ञान है, मुक्ति है। सिर दर्द है तो दूसरों के पास जाना नहीं। अगर डॉक्टर आपको विभूति देकर कहे कि ये दवाई विदेश से मंगाई है तो डॉक्टर के प्रति विश्वास से ही आप ठीक हो जाओगे। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। हमें डॉक्टर और जीसस के प्रति विश्वास छोड़कर खुद के प्रति विश्वास रखना है। यही आध्यात्मिकता है। इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कोई काल्पनिक कथाएं नहीं हैं कि जो ध्यान करता है अगर वो भोजन नहीं करेगा तो उसे कुछ नहीं होगा। आज इस समय में एक महान योगिनी मास्टर ऑस्ट्रेलिया की जैस्मिन जी इसका जीवंत उदाहरण है। पिछले 28 साल से उन्होंने भोजन नहीं किया, लेकिन वर्ल्ड पीस एम्बेसी के नाम से उन्होंने एक संस्था की स्थापना की है और उन्होंने अभी तक 11,000 से ज़्यादा लोगों को
बिना भोजन के केवल प्राण ऊर्जा पर रहना सिखाया है। कोई भी उनके जीवन के बारे में खोज कर सकता है, गूगल पर जाकर सर्च कर सकता है। आज ऐसे अनेक लोग हैं जो केवल प्राण ऊर्जा पर जीवित हैं। कैसे प्राण ऊर्जा पर जीवित हैं? ये कैसे संभव है? हिमालय में योगी प्राण ऊर्जा पर रहते थे, ऐसा हमारी सोच है, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान साधना करता है, चाहे वो संसार में ही रहता है, वो भी प्राण ऊर्जा पर रह सकता है। उसका जीवंत उदाहरण है जैष्णुहीन जी। क्योंकि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो भोजन तब हमारे शरीर को ऊर्जा देता है जब हमारे शरीर की अंदर की ऊर्जा उस भोजन को पचा देती है। अगर हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, वो उस भोजन को ना पचाए, तो वही भोजन हमारे शरीर के लिए जहर बन जाता है। और डॉक्टर कहता है कि इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गया है, इन्हें खाना नहीं देना, इन्हें तरल पदार्थ भी नहीं देना, क्योंकि कुछ भी पच नहीं रहा। क्यों नहीं पच रहा? अगर हमें केवल भोजन से ऊर्जा मिलती है तो हमें ज़्यादा भोजन खाना चाहिए। अगर हम ये सोचें, ऐसा समझें कि हम जो सांसें ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, इसलिए हम जीवित हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे हैं, वो क्यों नहीं उठ पा रहे? इसका अर्थ ये है कि हमारा ये भौतिक शरीर केवल खाने से, पीने से, सांसें जो हम ले रहे हैं, केवल हम ऑक्सीजन नहीं ले रहे, केवल ऑक्सीजन से नहीं चल रहा। हमारा भौतिक शरीर सूक्ष्म प्राण ऊर्जा से चल रहा है। और बच्चा जब सांस लेता है, जब तक उसका मन नहीं बनता, तब तक वो प्राण ऊर्जा से जुड़ा ही रहता है। उसका ये जो प्राण ऊर्जा को ग्रहण करने का सहस्त्रार है, वो खुला ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे मन बनता है, सहस्त्रार बंद होना शुरू हो जाता है, और फिर केवल नींद में हमें थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है, जो आज के समय में पर्याप्त नहीं है। ध्यान जब हम करते हैं तो हमें भरपूर मात्रा में प्राण ऊर्जा मिलती है। हम केवल ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे, हम वो सूक्ष्म प्राण ऊर्जा ले रहे हैं जो हमारे जीवन का आधार है। तो हमें स्वयं पर विश्वास करना है, अपनी ध्यान शक्ति पर विश्वास करना है। दूसरों पर भरोसा करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। हमारे बाहर कुछ है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर शक्ति है, ये भरोसा करना हमें कठिन लगता है। और गुरु, संत, फकीर बार बार यही याद दिलाने के लिए आते हैं कि तुम वही हो, तुम ही भगवान हो। लेकिन हमें भरोसा ही नहीं होता। हम बाहर उन पर भरोसा कर सकते हैं कि उनकी वजह से हम ठीक हो रहे हैं, लेकिन हम खुद पर भरोसा नहीं करते। तो जीसस ने ये कहा है कि अगर आपके अंदर सरसों के दाने जितना भी भरोसा है, आप पर्वतों को हिला सकते हो। और यही बात आज विज्ञान सिद्ध कर रहा है। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा हैं, जिन्होंने यू आर द प्लेसिबो पुस्तक लिखी है। एक एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की हड्डी की 6 हड्डियां टूट गई थी, और उन्होंने केवल श्वास ऊर्जा से, सांसों के साथ एक होकर अपने आप को 6 हफ्ते में ठीक किया। कोई भी दवाई नहीं ली, कोई सर्जरी नहीं कराई। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं। आज वो दुनिया भर में लोगों को ये सिखा रहे हैं कि सांसों की ऊर्जा से हम कैसे इस शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। जो शरीर माँ के गर्भ में एक अणु से ऊर्जा से बना है, और गर्भ से बाहर आने पर भी ऊर्जा से ही चलता है, और उस शरीर को ठीक करने के लिए भी ऊर्जा ही चाहिए, जो हमें नींद में मिलती है। लेकिन आज की भाग दौड़ के ज़िंदगी में वो ऊर्जा कम है, तो हमें ध्यान से वो ऊर्जा प्राप्त करनी है। डॉक्टर सुधीर शाह, लुइस एल्हे, डॉक्टर BM हेगड़े, ऐसे डॉक्टर दीपक चोपड़ा, आज असंख्य नाम हैं, असंख्य डॉक्टर हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, और ये लोगों में ये जागरूकता लेकर आ रहे हैं कि आप सांसों की ऊर्जा से जो चाहो वो पा सकते हो। आपके भीतर इतनी शक्ति है कि आप चमत्कारी सोच रखो और आप अपने जीवन को बदल सकते हो। हमें सिर्फ ध्यान करके अपनी उस शक्ति को जगाना है, चमत्कारी सोच रखनी है।
ना हम गलत सोचें, ना हम नकारात्मक बातें बोलें और ना हम नकारात्मक बातें सुने। क्योंकि अगर हमें डॉक्टर ये कह देता है कि ये बीमारी आपको जो हुई है इसके लिए आपको पूरा जीवन दवाई लेनी पड़ेगी, तो जिस तरह से प्लेसिबो इफ़ेक्ट होता है जिसकी जिक्र किया गया है कि अगर सकारात्मक विचार का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, हम विश्वास करके ठीक हो जाते हैं, तो इसी तरह जो नकारात्मक विचार है जब हम वो ग्रहण कर लेते हैं, वो हमारे अवचेतन मन में चला जाता है, तो हम ये बात पर पूरा मान ही लेते हैं कि हम ठीक नहीं हो सकते, हमें सारी ज़िंदगी दवाई लेनी पड़ेगी, तो वैसा ही जीवन हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि हम जिन विचारों को बाहर से ग्रहण कर रहे हैं वो सकारात्मक हैं कि नकारात्मक हैं। उससे हमारा जीवन सुंदर होगा या उससे हमारा जीवन दवाइयों के ऊपर निर्भर रहेगा। तो हम इस आध्यात्मिक विज्ञान को, इन डॉक्टर्स जो हमें आज बता रहे हैं कि श्वास ऊर्जा से हम जो चाहें वो पा सकते हैं, और अनेकों लोगों के जीवन में ये चमत्कार हुए हैं, तो हमें खुद पर भरोसा करना है। खुद पर भरोसा, जो हमारे अंदर वो भरोसा हमारे ऊपर जगा दे, हमें खुद का आदर करना सिखाए, हमें खुद का सम्मान करना सिखाए, हमें खुद से प्रेम करना सिखाए, वही गुरु तत्व है। और जिस दिन हमें खुद पर भरोसा हो गया तो हमें गुरु बोध मिल गया। गुरु का यही कार्य है कि वो हमारे अंदर भरोसा जगा दे कि जिस तरह से गुरु ने साधना करके उस स्थिति को, उस अवस्था को पाया है, हम भी साधना करके उसे पा सकते हैं। गुरु का कार्य है मार्ग बताना, लेकिन मार्ग पर तो साधक को स्वयं ही चलना है। हम अगर ये सोचें कि गुरु हमें आशीर्वाद देगा और सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमें स्वयं साधना करके, स्वयं पर भरोसा करके अपनी साधना से आगे बढ़ना है। हर दिन हमारा शरीर बदल रहा है, हम जैसे थे हम वैसे नहीं हैं। हर दिन हमारे अंदर बदलाव हो रहा है, तो हमें अपने विचारों को बदलना है। हमें नकारात्मक सोच से चमत्कारिक सोच की ओर जाना है, ताकि हमारा जीवन भी चमत्कारिक हो। और ये ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य से संभव है। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। हमें ध्यान चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। इसलिए ध्यान, ज्ञान, मुक्ति के लिए स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करें। पत्री जी ने ही ये हमें प्रसंग बताया कि हमारे 4 तरह के सोच विचार होते हैं। विनाशकारी सोच कि कुछ तो गलत होने ही वाला है, नकारात्मक सोच कि कुछ तो गड़बड़ ही होगा, सकारात्मक सोच सब ठीक होगा, और चमत्कारिक सोच जो एक सचेतन रूप से व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, ऐसी चमत्कारी सोच रखने से वो सोच भी पूर्ण होती है। और जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारा ऊर्जा का स्तर भी होता है। अगर हम विनाशकारी सोच रखते हैं कि कुछ तो गलत होगा, कुछ तो दुर्घटना होगी, कुछ तो अनहोनी होगी, तो हमारी ऊर्जा का स्तर बिल्कुल नीचे चला जाता है और वैसा ही जीवन में हो जाता है। और हमें लगता है ये तो मुझे लग ही रहा था। नहीं, मैंने अपने विचारों के माध्यम से उस परिस्थिति का सृजन किया है। मेरी सोच ऐसी थी, मेरी ऊर्जा वहाँ लगी हुई थी, इसलिए ऐसा हुआ। क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञान हमें ये बताता है, वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जब हमारा ध्यान ही गलत जगह लगा है, हमारी ऊर्जा ही गलत जगह लगी है, तो ठीक कैसे होगा। इसी तरह नकारात्मक सोच कि कुछ तो गलत होगा, उतना दुर्घटनापूर्ण नहीं होगा, लेकिन कुछ गलत अवश्य होगा, तो वैसा ही हमारे साथ होता है। हम गाड़ी लेकर कहीं जाते हैं, हमें पार्किंग की जगह नहीं मिलती, हमारा चालान कट जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच में है कि कुछ गलत होगा, और वैसा ही हो जाता है। सकारात्मक सोच, सब ठीक होगा, मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, मैं घूमने जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा, तो वैसा ही होगा। लेकिन जो व्यक्ति विनाशकारी सोच रखता है वो कहेगा कि मैं पहली बार जा रहा हूँ, जरूर दुर्घटना होगी, कहीं टक्कर हो जाएगी, और वैसा ही हो जाता है। वो डर, वो नकारात्मक सोच, वो ऊर्जा
उस परिस्थिति की जन्मदाता है। और जो व्यक्ति चमत्कारिक सोच रखता है वो कहता है कि मैं अभी गया और 20 मिनट में वापस आया। वो एक अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और लक्ष्य निर्धारित करके उसको पा लेता है। जो सचेतन रूप से हम जो अपने लॉजिकल माइंड से सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए आधा घंटा लगता है, लेकिन वो व्यक्ति, चमत्कारिक सोच वाला व्यक्ति कहता है कि मैं 20 मिनट में वापस आ जाऊँगा, और वो अपना काम पूरा करके वापस आ जाता है। ये ऊर्जा का विज्ञान है। हम अपनी ऊर्जा को कहाँ लगा रहे हैं? जो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, विनाशकारी सोच वाला व्यक्ति है, उसे स्वयं पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है उसे स्वयं पर भरोसा है, और जो चमत्कारी सोच वाला व्यक्ति है उसे अपनी आत्मशक्ति पर भरोसा है। तो ये फर्क है। मन से हम सकारात्मक सोच रख सकते हैं, लेकिन आत्मा की ऊर्जा से, आत्मा की शक्ति से हमारी सोच चमत्कारिक हो जाती है और हमारा जीवन भी चमत्कारिक हो जाता है। जो हमारी इंद्रियों से हमारे भीतर जाता है वही जीवन में दिखाई देता है। एक बहुत सुंदर शब्द है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो गलत चीजें अंदर जा रही हैं, देखने से, सुनने से, बोलने से, सोचने से, वैसा ही जीवन होगा। इसे हमें बदलना है। गुड इन गुड आउट शब्द वही है। गीगो, गुड इन गुड आउट, गॉड इन गॉड आउट। ये हमारे हाथ में है। हम अगर अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो हमें ये करना ही होगा, और ये तभी हम कर पाएंगे अगर हम प्रतिदिन ध्यान करेंगे। हमारा खुद के ऊपर विश्वास बढ़ता ही जाएगा, और जितना खुद पे विश्वास होगा उतना ही हम अपनी आत्मशक्ति का सही प्रयोग कर पाएंगे। हमें स्वयं पर विश्वास करना है। जैसे एक और उदाहरण है कि हमें अगर कोई कह दे कि ये मंदिर जो है इसकी बहुत मान्यता है, इस गुरुद्वारे की बहुत मान्यता है, अगर आप 40 दिन किसी भी संकल्प के साथ, अपनी इच्छा के साथ वहाँ जाते हो, अवश्य पूर्ण होती है। तो हम चल पड़ते हैं, 40 दिन लगातार वहाँ जाते हैं और हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है, और हमें लगता है कि हम वहाँ गए, हमारी इच्छा पूर्ण हो गई। नहीं, उसके पीछे ये विज्ञान काम कर रहा है, हमारी संकल्प शक्ति काम कर रही है, हमारा ध्यान काम कर रहा है, हमारी ऊर्जा काम कर रही है। कैसे? जब मैंने संकल्प रखा कि मुझे 40 दिन वहाँ पर जाना है अपनी एक इच्छा को लेकर, अपने संकल्प को लेकर, तो मेरी पूरी ऊर्जा, मेरी पूरा ध्यान, मेरा संकल्प हर समय 24 घंटे उसी ओर लगा हुआ है कि मुझे जाना है, और मैं उसी ऊर्जा में, उसी संकल्प के साथ एक एक कदम बढ़ाकर उस तरफ जा रही हूँ। उस समय मेरे आसपास और कोई विचार ही नहीं है, मेरा मन सिर्फ एक ही विचार के ऊपर लगा हुआ है, और 40 दिन निरंतर अभ्यास करते रहने से वो संकल्प पूरा हो जाता है। लेकिन उस संकल्प को पूरा करने के पीछे, वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड यू क्रिएट दैट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। जहाँ आपका ध्यान जाता है, जहाँ आपकी ऊर्जा जाती है, वही जीवन में घटित होता है, और वैसे ही जीवन में अनुभव आते हैं। तो आपकी स्वयं की ऊर्जा, स्वयं का ध्यान उस चीज को करने में लगा हुआ है, उसके सृजन में लगा हुआ है, लेकिन हमें स्वयं पर भरोसा नहीं होता। हम बाहरी शक्तियों पर, बाहरी चीज़ों पर भरोसा करते हैं। आध्यात्मिकता हमें स्वयं पर भरोसा करना सिखाती है। तो हम हर दिन स्वयं पर भरोसा, विश्वास बढ़ाते जाएं और अपने जीवन को अनूठा, सुंदर और सुखद बनाएं। एक नए विषय के साथ अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।